हाँ जी बच्चे, सबसे पहले आप अपने नेम के साथ अपनी आईडी डाल दिया करो, ठीक है, हमें अटेंडेंस लगाने में इजी हो जाता है। जशन, महकप्रीत, परमीत। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा हम डिस्कस कर रहे थे, रेजिस्टिविटी तक हमने कर लिया था। ये आपके सामने जो टेबल है, ठीक है, इसमें जैसे कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। कंडक्टर्स की अलग रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, अलॉयज़ की अलग होती है, ठीक है। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स की वैल्यू है जो वो 10⁻10 से लेके 10⁻14 तक लाई करती है। क्लियर है? हाँ जी, उसके बाद है बच्चे हाँ जी, नेक्स्ट है कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स। हाँ जी, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली पास करने दें किसी भी वायर से, ठीक है। जैसे जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है जी। इनके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है, जैसे आपके सामने टेबल बना हुआ है, इनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो 10⁻⁻8 में लाई करती है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की। इसीलिए ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन सब्सटेंसेस जिनकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक लाई करती है, वो सारे क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? हाँ जी, उसके बाद है रेजिस्टर्स। क्या होते हैं बच्चे? रेजिस्टर्स वो होते हैं दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिनके पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो कंडक्टर से ज़्यादा हो, ठीक है। जितने भी अलॉयज़ इस टेबल में देखो, जो भी अलॉय है आपके पास, उनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो कंडक्टर से ज़्यादा होती है। कंडक्टर्स की वैल्यू 10⁻⁻8 में लाई करती है, ठीक है। अलॉयज़, जितने भी अलॉयज़ हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, इनकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की 10⁻⁻6 में लाई करती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? रेजिस्टर्स, ठीक है जी। जैसे ये जो रेजिस्टर्स हैं हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, उन सब्सटेंसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमें करंट की वैल्यू कम चाहिए और रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस सर्किट में हम क्या यूज़ करते हैं? रेजिस्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चे इंसुलेटर्स। हाँ जी, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनेटली हाई रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर्स के पास सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है वो हाँ जी, इसके जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण जो ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने बीच में से फ्लो नहीं करवाते, ठीक है। जैसे आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे टेबल बना हुआ है, जितने भी इंसुलेटर्स हैं, जैसे ग्लास हो गया, हार्ड रबड़, ठीक है, एबोनेट, डायमंड, पेपर, इन सारों। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम थोड़ा सा लाउडली बोलो मैम, समझ बच्चे, नहीं आप लग रहा मैम। ईयरफोन लगा के बैठा करो, ठीक है। हाँ जी मैम, फिर भी मैम दिखती मैम बहुत ज्यादा शोर आ रहा है पिछो ही मैम। बच्चे, मैं इसीलिए लाउड नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ पे ना 3 क्लासेस लग रही हैं। अच्छा मैम, तो मैम बच्चे, दूसरे आप टीचर्स भी कहते थोड़े वो भी थोड़ी बोल लेंगे। ईयरफोन लगा लो, अपने ईयरफोन लगा लो, ठीक है। मैं भी ईयरफोन लगा के ही बैठी हूँ। ओके मैम। हाँ जी,
हाँ जी बच्चे, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे 10 रेज टू पावर -10 से लेके 10 रेज टू पावर 14 तक लाई करती है, ठीक है। वो सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी उतना उनका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ज़्यादा होगी और उनमें से जो करंट है वो क्या कम पास करेगा, ठीक है। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हाई रेजिस्टिविटी के साथ होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। यहाँ पे एक और देखो बच्चे, आपको टेबल 1.4 दिया गया है, पहले वो देखो। टेबल 1.4 में डिफरेंस बताया गया है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में, ठीक है। देखो एक साइड इन्होंने पैरामीटर लिखा है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डिफरेंस। रेजिस्टिविटी। हाँ जी, इनको देखो। अब देखो सबसे पहले पैरामीटर, मतलब दोनों का कंसेप्ट इन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन उनकी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो क्या करे, उसके बीच जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करे, उसका विरोध करे, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाँ जी, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ मटेरियल हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला आया था रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। वहाँ पे हमने ए को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दिया था और एल को 1 मीटर। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी थी वो किसके इक्वल आई थी, रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, उस कंडक्टर की, उस वायर की रेजिस्टेंस के इक्वल ही होती है। कब इक्वल होती है, जब हम लेंथ ऑफ वायर को 1 मीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या ले लें हम, 1 मीटर स्क्वायर। 1 हाँ स्क्वायर। जी, हाँ जी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, फैक्टर्स लाइक लेंथ और थिकनेस। हाँ जी, लेंथ और थिकनेस का क्या इफेक्ट होगा दोनों पे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड थिकनेस। हमने पढ़ा था बच्चे कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, ठीक है, और यस मैम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, वो किसी पे हाँ जी, डिपेंड नहीं करती। हाँ जी, वेरी गुड, वो लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर। नेचर मीन्स वो कंडक्टर है, ठीक है, वो इंसुलेटर है, वो एलॉय है, क्या चीज़ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। ओके मैम। हाँ जी, थर्ड डिफरेंस है हमारे पास रिलेशन। रिलेशन रिलेशन। देखो, हमने ओम्स लॉ किया था V इज इक्वल टू आई आर, वहाँ से हमने R कैलकुलेट किया था V बाई आई। वी बाय आई। हाँ जी, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी को यस हमने मैम। कैसे कैलकुलेट किया था, रो इज इक्वल टू R इंटू ए आर बाई इंटू एल। ए अपॉन एल। हाँ जी, वेरी गुड, तो ये हो गया इनका रिलेशन, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम, इसको हम ओम। ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है। ओके और मैम। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ये ओम मीटर। हाँ जी, ये हमने कैलकुलेट किया था, ओम मीटर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे न्यूमेरिकल शुरू हो गए हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 11 देखो, राइट साइड पे एग्जांपल नंबर 11 है आपके पास। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। मैंने आपको न्यूमेरिकल करने सिखाए हैं बच्चे, पहले आपने कंप्लीट स्टेटमेंट कभी भी रीड नहीं करनी, ठीक है। पहले आपने जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो गिवन है आपने नोट डाउन कर लेना वो है। लिखना। हाँ जी, जैसे यहाँ पे लेंथ है 2 मीटर, पहले आप एल लिख लो 2 मीटर। उसके बाद ओके एरिया ऑफ मैम। क्रॉस सेक्शन, मतलब ए गिवन है आपको ए 1.25 1.25 इंटू 10 10 रेज टू माइनस पावर 6 -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज, रेजिस्टिविटी मीन्स आपको क्या गिवन है, रो रो। गिवन है आपके पास 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओम मीटर। क्लियर है, तीन चीजें आपको गिवन है। चौथी आपने फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस, कैपिटल आर फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है।
अब आप Yes, ma'am. आर फाइंड आउट करना है। आप कैसे करोगे? अब यहाँ से आपने आर फाइंड आउट करना है। क्या करोगे? कौन सी चीज नीचे डिवाइड पे जाएगी, किसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी? हाँ जी अमराज, बच्चे बताओ। हाँ जी Ma'am, A R equals to A upon rho into L, ma'am. शानप्रीत, हाँ जी शानप्रीत, P इंटू ए ओवर एल हो जाएगा। आपने आर फाइंड करना है, ठीक है? तो कैसे करोगे आप? R equals to ma'am A upon rho into L. नो, देखो ए मैम आर v के साथ अपॉन ए है। इज मैम अपॉन 1 आई मैम अपॉन। बच्चे आपके पास लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे आप, ठीक है? मैम ये अगर वाला लगाएंगे हाँ हम, जी, अगर आपके ये पास वाला लाएंगे ना मैम। हाँ जी, नहीं बच्चे ये नहीं लगाना। आपको क्या गिवन है स्टेटमेंट में? देखो आपको लेंथ गिवन है, ठीक है, एरिया गिवन है, तो इसमें लेंथ और एरिया तो है नहीं। आपने रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लगाना है। इन्होंने रेजिस्टिविटी भी दी है, लेंथ दी है और ए गिवन है आपको, ठीक है? तो आप रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल का फॉर्मूला लगाओगे। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है बच्चे। आपको क्या गिवन है? अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता और करंट की वैल्यू गिवन होती तो आप आर इज इक्वल टू वी बाई आई का फॉर्मूला यूज करते, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप बच्चे? आर, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, ठीक है, आर फाइंड करना है, उसके साथ ए है, जो उस चीज़ के साथ जो भी वेरिएबल लगा है उसको आप नीचे लेके जाते हो, हमेशा डिवाइड करते हो। ध्यान से सुनो, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रो इंटू एल को। रो और एल दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है? Yes. उसके बाद क्या होगा? जो आर आपने फाइंड करना है उसके साथ जो ए है, ए को आप रो एल अपॉन ए कर दोगे। पता चल गया? मैम फिर से बताना, ये देखो समझ नहीं बच्चे, आया। ये देखो आपके पास आर गिवन है, ए गिवन है, लेंथ गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है? अब देखो आप पहले फॉर्मूला में ये पुट कर दो सारे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला। रो की वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू आर इंटू ए। आर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है? ए आपके पास 1.2 है, ठीक है? उसके बाद नीचे क्या है आपके पास? 2 मीटर, 2 मीटर ठीक है? अब देखो आपने क्या फाइंड करना है? आर, R, मैम। ठीक है? आर फाइंड करना है। तो अब देखो बच्चे, आर के साथ क्या लगा है? 1.25, 25 ठीक है? अब 1.25, अब देखो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे ये चीज, ठीक है, क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 मीटर इंटू 1.6, ठीक है? हाँ जी मैम। अब आर के साथ जो चीज लगी है 1.25 लगा था ना ऊपर, तो वो नीचे आ जाएगा, ओके मैम। ठीक है? क्लियर है बच्चे? हाँ जी मैम। पहले देखो, आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ जो भी लगा होता है वो हमेशा डिवाइड पे चला जाता है दूसरी तरफ, ठीक है? रो और एल हेलो Yes, मैम, वॉइस नहीं आ रही। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बच्चे, पता नहीं चला आपको? नो मैम, दोबारा से बताना। हाँ जी बताती हूँ। देखो बच्चे, आपके पास फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है? आपने क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है, ठीक है? आर कैसे फाइंड करोगे? अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रो और एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है? अब जो आर के साथ ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था 1.25, वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसके साथ जो भी वैल्यू गिवन होती है वो आपने हमेशा डिवाइड करनी होती है नीचे। क्लियर है बच्चे? यस मैम। हाँ जी, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो आर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.56 इंटू 10⁻⁻2। -2 आपको पावर्स माइनस करनी आती है ना? जहाँ पे यहाँ पे देखो, ऊपर है 10⁻⁻8, नीचे है 10⁻⁻6। इन दोनों का बेस तो सेम है। बेस क्या है? 10,
ठीक है, पावर्स हाँ डिफरेंट जी है। मैम। जब ये पावर -6 वाली पावर ऊपर जाएगी -8 के साथ, तो ये प्लस की बन तो जाएगी। मैम प्लस की हो जाएगी, हाँ जी, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 से 6 माइनस -2 आ करोगे जाएगा, 2, लेकिन ग्रेटर वाली वैल्यू का साइन यहाँ पे आ जाएगा -2। -2। हाँ जी, तो ये आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू। ऐसे एग्जाम्पल 12 है आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल 12 में आप दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें क्या गिवन है पहले वो देखो, इसमें रो तो गिवन नहीं है, ठीक है, ना ही लेंथ नो मैम। गिवन है, ना ही इसमें एरिया ऑफ मैम क्रॉस वॉलेट वोल्टेज, गिवन है, हाँ जी, इसमें पोटेंशियल रजिस्टेंस रेजिस्टेंस और डिफरेंस। करंट। हाँ फाइंड जी, करना मैम, करंट फाइंड करना है हमें। हाँ जी, इसमें हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे V/I, ठीक है। आई। पहले देखो इन्होंने क्या कहा है, जब 220 वोल्ट था उसके पास रेजिस्टेंस थी 880 ओम, ठीक है। पहले वोल्टेज कितनी थी 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस थी 880। ये हमने न्यूमेरिकल क्लास में किया था, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी था ये, ठीक है। यस मैम। 880 ओम था, तब हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R = V/I होता है, ठीक है। आई होता है, हाँ जी, तो अब हमने यहाँ से I निकालना है। I कैसे निकालोगे? V/R आ जाएगा मैम। हाँ जी, देखो इंटरचेंज होगी ना, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो यस मैम। R के नीचे मान लो 1 है, ठीक है। V को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और R को I के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर है। तो आई इधर रह जाएगा, हाँ जी, आर नीचे आ अब ये जाएगा। दोनों इंटरचेंज हो गए, क्योंकि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हम एक साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ गिवन है वो नीचे डिवाइड पे चली जाती है, ठीक है। अब देखो जब ओके I मैम। और I क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो I तो एक साइड निकल जाएगा और R I की जगह आ जाएगा, V वहीं का वहीं रह गया, ठीक है। हमने सिर्फ I और R को इंटरचेंज किया और किसी को नहीं, ठीक है, क्योंकि V के साथ R के नीचे जो 1 था वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वो V एज इट इज़ रह गया, लेकिन हमने I फाइंड करना था तो R उसके साथ इंटरचेंज हो गया, क्लियर है। हाँ जी, मैंने आपको बोला था जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसके साथ जो भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी चीज़ उसके साथ आती है वो हमेशा डिवाइड पे चली जाती है, ठीक है। तो I कैसे आ जाएगा V/R, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे V और R की, ठीक है। यहाँ से I हमारे पास आ गया 0.25 एम्पियर। यूनिट लगाने मत भूलना बच्चे, अगर आप यूनिट मिस कर दोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जब वोल्टेज रेजिस्टेंस इतनी थी तो I की वैल्यू हमारे पास 0.25 एम्पियर आ गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है नेक्स्ट बी पार्ट देखो, बी पार्ट भी है इसमें। उन्होंने बोला है कि अगर वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट हो, ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितनी है 110 ओम, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई, तब इन्होंने कहा कि करंट की वैल्यू कितनी आएगी। सेम फॉर्मूला यूज करना है आपने, ठीक है, कैलकुलेट करना है, V/R कर देना है, V और R की वैल्यू पुट कर देनी है और I की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, क्लियर है। तो दोनों करंट की वैल्यूज आ गई हमारे पास। बस आपने देखना है बच्चे आपको क्या गिवन है, पहले वो लिख लेना है, ठीक है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो लिख लेना है। उसके बाद जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड निकाल लो, ठीक है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके साथ जो भी चीज़ लगी होती है उसको हमेशा दूसरी तरफ डिवाइड कर दो, ठीक है। मैम बस, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जी, मैम हमें ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे एम्पियर ही लगाना है? कैसे? यहाँ पे मैम आपने एम्पियर लगाया है। बच्चे करंट का यूनिट होता है एम्पियर, आपने आई फाइंड आउट करना है ना, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी यस है, मैम। तो करंट का ओके। हमेशा यूनिट आपने एम्पियर ही लगाना है, ठीक है। अगर आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो, V फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसका जो होता है यूनिट वो होता है वोल्ट, उसको आप V लिख देते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका यूनिट होता है ओम, ये यूनिट ओहम। है, ये आपने याद ही रखने हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, 13 एग्जाम्पल भी सेम है बच्चे, इसने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हमने एनसीईआरटी बुक में किया था क्लास में, ये क्लास में किया था बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो ध्यान से, डायमीटर गिवन है, मैंने आपको क्लास में करवाया था ये, ध्यान से देखो। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ गिवन है, ठीक है, 1 मीटर एल गिवन है मींस। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आर, ठीक है, 26 ओम। इन्होंने दिया है डायामीटर ऑफ द वायर, डायामीटर क्या है हमारे पास 0.3 mm, 0.3 mm डायमीटर गिवन है डी,
लेकिन हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू आर ए बाई R एल। in R A by हाँ L. जी, हाँ जी, हमारे पास अब यहाँ पे एरिया गिवन नहीं है। एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक क्या है होता मैम, है, पाई आर स्क्वायर। pi R square. अब देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर में हमें रेडियस चाहिए, हमें डायमीटर गिवन है। ध्यान से सुनो, हमें डायमीटर गिवन है लेकिन हमें एरिया में क्या चाहिए, आर, रेडियस चाहिए। तो हम डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। Yes ma'am. रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, Yes ma'am. आप हाफ कर लोगे तो रेडियस आ जाएगा 0.15 mm। 0.15 mm आ जाएगा पहले। ठीक है मैम. ठीक है, अब देखो आपको जो आप वो है आपकी mm की वैल्यू, आपने उस कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। मीटर में. हाँ जी, कैसे कन्वर्ट करोगे, हाँ जी बोलो, कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चे, पता है किसी को, मैम 1000 लगाकर। 1000 लगाकर। यस मैम। हाँ जी, आप उसको क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 1000 से. 1000 से। हम 1000 से डिवाइड करेंगे। यस मैम। हाँ जी, सॉल्व करके देखना बच्चे ये। ठीक है, ओके मैम. एनसीईआरटी बुक में भी ये गिवन है आपको, न्यूमेरिकल देखना ध्यान से। ठीक है, सर्च करना, मैंने ये क्लास में करवाया था, उस टाइम में मैंने आपको बोला था कि ट्राई करके देखना आप। ठीक है, हाँ जी, अब देखो हाँ जी, नेक्स्ट है 14th एग्जाम्पल है। अच्छा, ये सारी एग्जाम्पल्स जी, सारी एग्जाम्पल्स जो सेम होंगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ इतनी सी एग्जाम्पल करवाई हैं। जब हम चैप्टर करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आप सारे ना पहले बुक्स ले लो, बुक्स परचेज कर लो साइंस की। ठीक है, क्योंकि आप मैम बुक्स न्यूमेरिकल्स मिल ही नहीं वगैरह, रही। मिल नहीं रही मैम बुक्स अभी मैम साइंस बिल्कुल की. नहीं मिल रही मैम, रोज हम जाते हैं शॉप पे। चलो कोई बात नहीं बच्चे, ले लेना उनको। हम साइंस की अगली फिजिक्स की तो मिल गई। मिल गई फिजिक्स की। मैम यस, कल ही लेके आई हूँ मैं। हाँ जी बच्चे, फिजिक्स ही कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बस मैम फिजिक्स की ही मिली है। हाँ जी, यही बुक ली आपने। कौन मैम सी शॉप यस। से ली है महक? मैम दो, बाकी दो तो आई नहीं। ओके बच्चे, कौन आप सी शॉप से ली है महक? मित्तल बुक डिपो। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ये तो सभी को याद होगा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स क्या क्या पढ़ा था हमने। हाँ जी शानप्रीत। जिसमें मैम 2 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का मैम हाँ जी, कनेक्ट हो, कॉम्बिनेशन हो। नेटवर्क। ठीक है, हाँ जी, यस, कम्युनिकेशन हो। जब हम दो और दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को कंबाइन करके एक सर्किट में लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी, अभिजीत कौर, अभिजीत हाँ जी कौर। मैम. बच्चे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यस मैम. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कितने कॉम्बिनेशंस 2 होते हैं। मैम. हाँ जी, कौन कौन 2 से, कौन कौन से। in series in parallel. हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, महकप्रीत, महकप्रीत। यस मैम। बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं हम रजिस्टर्स को। मैम लाइन सीधा हाँ जी, हाँ जी, रजिस्टर्स को लगाते मतलब हैं। एक टर्मिनल को हम बैटरी से अटैच कर देते हैं, उसके बाद जो जैसे देखो आपके पास ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है, नीचे देखो ये सर्किट डायग्राम है आपके पास। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में देखो, जो ए टर्मिनल है रजिस्टर का, ए पॉइंट है, उसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद जो उसका बी टर्मिनल है वो दूसरे रजिस्टर के
टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। अटैच कर दिया। हाँ जी, ऐसे ही उसका दूसरा एंड थर्ड टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और जो लास्ट आपका थर्ड रजिस्टर है उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी के दूसरे एंड पे उन्होंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया। हाँ जी, तो ये देखो हमारे पास R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर्स लगे हुए हैं इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज लगे हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ रजिस्टर। हाँ जी, रजिस्टर। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं। जब भी आपके पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर्स का, तो वहाँ पे दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, द करंट आई पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम। अब जब सीरीज में लगे हुए हैं रजिस्टर्स, तो जो भी करंट पास होगा सर्किट में से वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सेम करंट पूरे रजिस्टर्स में से पास करेगा क्योंकि ये लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। जो बैटरी से करंट आ रहा है आई, वो तीनों रजिस्टर में सेम पास करेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, ईच रजिस्टर हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो चीज वेरी करेगी, अलग होगी तीनों की, वो क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट सेम पास करेगा, मतलब जो आई है आपका वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जो डिफरेंट होगा वो क्या चीज़ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा उसकी वोल्टेज चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे आर का वोल्ट मीटर आ जाएगा V1, ठीक है, R2 का वोल्ट मीटर V2। R2 हाँ का जी, 1, और आपको पता है ना वोल्ट मीटर हमेशा R3 का वोल्ट पैरेलल में लगते हैं ना वोल्ट मीटर, ठीक है। जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगते हैं। पैरेलल में कैसे लगेंगे, जैसे मान लो आपके पास R1 रजिस्टर है, R1 रजिस्टर के एक तरफ A पॉइंट है, दूसरी तरफ B पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक वायर और अटैच करोगे वोल्ट मीटर की, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वायर और अटैच करके वहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा दोगे। ये इस R1 का एक वोल्ट मीटर हो जाएगा V1, ठीक है। वैसे ही आप R2 को करोगे। R2 को कैसे करोगे, जो B पॉइंट है और C पॉइंट है, डायग्राम में देखो, जो B पॉइंट है और C पॉइंट, वहाँ से एक वायर अलग से अटैच करोगे और उसके साथ V2 दूसरा वोल्ट मीटर अटैच कर दोगे। ये पैरेलल में लग रहे हैं, ठीक है, जब आप दूसरी वायर यूज़ करते हो, ठीक है जी। अब R3 का वोल्ट मीटर कैसे लगाओगे, एक C पॉइंट से और एक D पॉइंट से वायर अटैच करके वहाँ पे अलग से उसका वोल्ट मीटर लगा दोगे। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की वैल्यू चेंज हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन करंट है जो वो तीनों रजिस्टर में से क्या पास हो रहा है, सेम, ठीक है। सेम। हाँ जी, अब हमने इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इफेक्टिव, जिसको आप बोलते हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल वैल्यू, ठीक है, वो कितनी आएगी। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे देखो बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 दी गई है आपको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, देखो मैंने आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अलग अलग होगा, तो जो टोटल इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये तीनों अलग अलग वैल्यू देंगे हमें रेजिस्टर्स, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो भी अलग अलग होगी, तो टोटल कितनी आ जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें पता है बाय ओम्स लॉ जो V1 है वो किसके इक्वल होता है, IR, आपको पता है ना। पोटेंशियल हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, V इज इक्वल टू IR पढ़ा था, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, तो मीन्स अगर आप अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो, जैसे V1 ले लिया, तो उसका क्या आ जाएगा, I तो सेम है, R रजिस्टर अलग अलग है, R1 R2 R3, ठीक है। तो सबसे पहले V1 कितना आ जाएगा, IR1, V2 कितना है, IR2, V3 कितना है, IR3। IR3। हाँ जी, तीनों वोल्ट मीटर के लिए जो हमने तीनों वोल्ट मीटर लगाए हैं उनके ऊपर अलग अलग से ओम्स लॉ हमने अप्लाई कर दिया। आई दो तीनों में कांस्टेंट है, तो इसलिए आई हमने सेम लिख दिया आई। कॉमन। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। 3। हाँ जी, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो
हाँ जी, जब आप सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ से आई तो कॉमन है, ठीक है। आई कॉमन Yes, निकाल ma'am. के क्वेश्चन सेकंड देखो, आई कॉमन निकाल के R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया जो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, ये होता है टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो। अब देखो Yes, ma'am. V इज इक्वल टू जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है IR प्लस, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो, यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा। तो सीरीज Yes, कॉम्बिनेशन ma'am. में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसको इक्वल आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3, R3. मतलब तीनों का सम हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे, Okay, ma'am. ठीक है। मान लो आपके पास इस सर्किट में रेजिस्टेंस जो R1 है वो 10 ओम है, R2 भी 10 ओम है और R3 भी 10 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी इनकी 30 ओम। 30 ohm. हाँ जी, ठीक है। लेकिन देखो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज इस सीरीज सर्किट का क्या है, मतलब जब अगर एक रेजिस्टर खराब हो गया तो आपका जो पूरा सर्किट है वो ब्लॉक हो जाएगा। Okay, ma'am. मान लो आपका करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, 3 रेजिस्टर्स आपके सीरीज में लगे हुए हैं, मान लो आपका R1 खराब हो गया, अब करंट वहीं पे रुक जाएगा, वो पूरे सर्किट में पास ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर रास्ते में कोई भी रजिस्टर आपका खराब हो गया तो आपका पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर इफ वन डिवाइस फेल्स द करंट इन द होल सर्किट सीजेस टू फ्लो, पूरा जो करंट है वो फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। बस दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, इसमें करंट सेम होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक पॉइंट पे हर एक रजिस्टर पे अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बच्चे न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे आपको सर्किट डायग्राम आएगी, ठीक है। सर्किट डायग्राम बना के आपको ये वैल्यूज दे देंगे R1 R2 और R3 की। आपने देखना है कि वो सर्किट डायग्राम में जो रेजिस्टर्स हैं वो किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, किस में है, ठीक है। अगर तो वो सीरीज में है तो आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करोगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18 है, यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो बस आपको इन तीनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल सेम है। हाँ जी, नेक्स्ट 19 एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी दोनों जो लगे हुए हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद इन्होंने साथ में ये भी पूछा है कि करंट कितना पास होगा, पहले इन्होंने टोटल रेजिस्टेंस पूछ ली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बी पार्ट में पूछा है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है, पहले हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ गई R1 प्लस R2, 12 ओम आ गई। उसके बाद करंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V बाई आई होता है ना, या फिर V इज Yes, इक्वल टू ma'am. IR होता है, कुछ भी ले लो, ठीक है। आपके पास R equal. हाँ जी, R भी आ गया आपके पास, ठीक है। V भी गिवन है आपको, ये देखो सर्किट देखो बच्चे, जो सेल बना हुआ है ना बैटरी, उस पे 6 वोल्ट लिखा हुआ है, हाँ सर्किट जी, में मैम. देखो वो क्या है, किसकी वैल्यू है, वो V की, पोटेंशियल डिफरेंस। V हाँ जी, तो voltage की. हाँ जी, ओम्स लॉ में हमें क्या क्या पता चल गया, V भी पता चल गया, ठीक है। R भी पता है, हमने I फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, I फाइंड करना है तो I को एक साइड ले जाओ, ठीक है, और R I के नीचे आ जाए, मतलब जो जहाँ पे I लगा था वहाँ पे R आ जाएगा, R की जगह I चला जाएगा, I हाँ जी, V वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा 0.5 एम्पियर, 5 ampere. हाँ जी। तो ये आ गया आपके पास करंट, ठीक है। उसके बाद देखो सी पॉइंट देखो, इन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। सर्किट में हमें 2 रेजिस्टर्स गिवन है, 4 ओम का 8 ओम का। हमें पता होता है कि हर एक रेजिस्टर, जब सीरीज में रेजिस्टर्स होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन्होंने पहले बोला है कि 4 ओम के अक्रॉस, सिर्फ 4 ओम के अक्रॉस ही आपने वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ R की वैल्यू 4 ओम ले लेंगे। हम यहाँ पे टोटल R की वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ 4 ओम यूज करेंगे। करंट हमने B पॉइंट में फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। R हमें सिर्फ 4 ओम पे कैलकुलेट करना है। हाँ जी, V कैलकुलेट करना है हमने। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V बाई I होता है। V by I. यहाँ से हमने V करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 ओम इज इक्वल टू V बाई 0.5। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V हमने फाइंड आउट करना है, तो V एक साइड रह जाएगा। 4 और 0.5 को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 वोल्ट। 2 volt. हाँ जी, तो ऐसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, ठीक है। डी पॉइंट भी सेम है, यहाँ पे कहाँ पे निकालना है हमें, 8 ओम पे। यहाँ पे 8 ohm का. रखनी है, आर की वैल्यू अब 8 ओम कर देनी है। तो वैसे ही सेम निकालना है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे आपने ये न्यूमेरिकल करने हैं। नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। यहाँ तक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट करेंगे हम Yes, पैरेलल ma'am. ऑफ रेजिस्टर्स। आपकी आज So there. डायरी यही है। आपने चाहे आप एनसीईआरटी बुक से ट्राई कर लो बच्चे अभी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आपने न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं रेजिस्टिविटी के, ठीक है। जो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल का फॉर्मूला लगा के वो न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, एनसीईआरटी बुक से देख लेना। और सीरीज कॉम्बिनेशन के जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं बुक में वो ट्राई करने हैं। यही आज आपका होमवर्क है साइंस का। ओके बच्चे, Okay, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके बच्चे, यू मे लीव नाउ, लीव कर सकते हो आप। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके। Okay, ma'am.